Hello students, today we will do word meaning and question answer of lesson 4, the cope and the anthem. This is the chapter of your book Supplementary Reader. In the previous video I had explained you all the summary and each and every line. Okay, now we will do word meaning and question answer. फर्स्ट वर्ड है साउथर्न स्काइज. साउथर्न स्काइज मीन्स वार्मर प्लेसेस, मीन्स ऐसे जगह जहाँ के जो प्लेस होते हैं वार्म होते हैं, क्योंकि जहाँ पे एंथम था मीन्स जहाँ पे सोपी रहता था वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो जो वहाँ के बर्ड्स थे वो सारे स्काई में साउथ की तरफ जा रहे थे, मीन्स वो वार्म प्लेस ढूंढने के लिए उस तरफ जा रहे थे रहने के लिए. सेकेंड वन इज़ ब्लैकवेल्स आइलैंड. ब्लैकवेल्स आइलैंड मीन्स ब्लैकवेल का आइलैंड जहाँ पे बहुत बड़ी जेल थी. ठीक है, नेम ऑफ अ प्रिजन, मतलब ये नाम है प्रिजन का, जेल का नाम है ब्लैकवेल्स आइलैंड. थर्ड वन इज़ कोप. कोप मीन्स पुलिसमैन. ओके, मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया था कि कोप और एंथम का क्या मतलब होता है. कोप का मतलब मैंने बताया था कि अमेरिकन लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में कोप पुलिसमैन को कोप बोला जाता है. ओके, नाउ पेज नंबर 29, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1. What are some of the signs of approaching winter referred to in the text? अब देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि चैप्टर के अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐसे कौन कौन से सिग्नल्स थे, ऐसे कौन कौन से साइंस आपको देखने को मिल रहे थे जो कि ये लग रहा था देखने से कि विंटर आने वाली है, मतलब सर्दियाँ आने वाली हैं. सम ऑफ द साइंस ऑफ अप्रोचिंग विंटर आर बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई, birds begin to fly to south, people want new warmer coats and dead leaves falling. अब देखिए यहाँ पे जो बर्ड्स थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, साउथ साइड की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया था. लोगों ने नए कोट मतलब वो लोग जो थे उन्हें पता था कि अब सर्दियाँ आने वाली हैं, तो उन्हें नए कोट चाहिए जो कि वार्म हो, ठीक है, जो कि गर्म कोट होते हैं. और जो डेड लीव्स थी, जो सूखी पत्तियाँ थी, वो भी नीचे टूट कर गिरने लग गई थी. तो इस तरह से इन सब चीज़ों को देखने से क्या लगता है कि विंटर सीज़न आने वाला है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ योर ट्रू फॉल्स. राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच. सोपी डिड नॉट वांट टू गो टू प्रिजन. सोपी जो था वो प्रिजन में नहीं जाना चाहता था. इज़ इट ट्रू और फॉल्स? इज़ इट फॉल्स? ओके, ये फॉल्स है क्योंकि वो जाना चाहता था. स्टार्टिंग में वो जाना चाहता था क्योंकि उसे पता था उसके पास ना तो जॉब है ना ही रहने के लिए कोई घर है, तो उसको एक ऐसा प्लेस चाहिए था जहाँ पे उसको खाने के लिए खाना मिल जाए, रहने के लिए जगह मिल जाए, कपड़े मिल जाएं, जिससे कि वो इस विंटर सीजन से बच सके. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट लाइन है आपकी ये फॉल्स है. सेकेंड वन इज सोपी हैड बीन टू प्रिजन सेवरल टाइम्स. क्या सोपी बहुत बार गया था प्रिजन में? दिस इज had been to prison several times. True. Yes, it is true. It was क्योंकि वो कुछ काम नहीं कर रहा था, वो जा चुका था पहले भी. It was not possible for Sophie to survive in the city through the winter. क्या ये पॉसिबल नहीं है सोपी के लिए सिटी में सर्वाइव करना थ्रू द विंटर के टाइम में? क्या पॉसिबल नहीं था बिल्कुल भी सोपी के लिए कि पूरी सिटी के अंदर उसको मतलब कुछ जगह ही ना मिलेगी जिससे कि वो विंटर से बच सके? फॉल्स. कोई ना कोई तो जगह ऐसी होती है जहाँ वो रह सकता था आराम से, या किसी से जाके मांग भी सकता था जगह, या काम मांग लेता तो उसे पैसे मिल जाते, उसके थ्रू भी वो रह सकता था. फोर्थ वन इज सोपी हेटेड टू आंसर क्वेश्चंस टू अ पर्सनल नेचर. सोपी जो है वो उसको नफ़रत थी क्वेश्चंस का आंसर देने में. अगर उससे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता था तो उसे ये बात पसंद नहीं थी. ट्रू. थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज सोपीज़ फर्स्ट प्लान. व्हाई डिड इट नॉट वर्क. सोपी का पहला प्लान क्या था और वो काम क्यों नहीं किया? सोपी फर्स्ट प्लान वॉज टू हैव dinner at some fine restaurant and he had no money to pay, so that Cope will arrest him and judge would sentence him for 3 months in the prison on Blackwell's
आइलैंड। अब देखो सोपी का जो फर्स्ट प्लान था वो ये था कि वो एक फ़ाइन रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा डिनर करेगा और फिर वो कह देगा कि उसके पास तो पैसे ही नहीं है देने के लिए। तो उससे क्या होगा, जो कोप होगा, पुलिसमैन आएगा और उसको पकड़ के ले जाएगा और फिर उसको जज के सामने पेश किया जाएगा और जज उसको 3 मंथ्स की जेल दे देगा। ठीक है, ब्लैकवेल आइलैंड में उसको जाना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि उसकी ये विश पूरी हो जाएगी कि उसको सर्दियों में रहने के लिए जगह मिल जाएगी प्रिजन में। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वाई डिड इट नॉट वर्क। जो सोपी का ये जो पहला प्लान था ये काम क्यों नहीं किया। दिस प्लान डिड नॉट वर्क बिकॉज द हेड वेटर सॉ हिज ब्रोकन ओल्ड शूज एंड द टॉर्न क्लोथ्स एंड सोपी हैड टू गो आउटसाइड द रेस्टोरेंट। अब ये जो प्लान था ये काम नहीं किया क्योंकि जो हेड वेटर था, ठीक है, जिस रेस्टोरेंट में वो गया था तो वहाँ पे जो वेटर का भी जो हेड था, उनका जो मास्टर था, ठीक है, उसने उसके फटे हुए शूज़ और फटे हुए जो उसके क्लोथ्स थे वो देख लिए थे। ठीक है, जिसकी वजह से सोपी को रेस्टोरेंट के बाहर निकाल दिया गया, उसको बाहर जाने के लिए बोला गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, बट द कोप्स माइंड वुड नॉट कंसीडर सोपी। वट डिड द कोप नॉट कंसीडर एंड वाई। अब देखो यहाँ पे कोप के माइंड में ये ख्याल नहीं आया कि सोपी भी एक क्राइम करने वाला इंसान हो सकता है, और जबकि उसने क्या किया था, उसी ने ही एक बहुत बड़ा ग्लास विंडो तोड़ा था एक रेस्टोरेंट का, एक शॉप का। ठीक है, एक शॉप का उसने बहुत बड़ा मतलब शीशा तोड़ दिया था एक बहुत बड़े पत्थर से। ठीक है, लेकिन जो पुलिस जब वहाँ पे आई थी तो उसको उसने ध्यान ही नहीं दिया सोपी की तरफ कि हाँ ये भी क्रिमिनल हो सकता है, इसने क्या पता ये क्राइम किया हो। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ कि उसने सोपी की तरफ ध्यान नहीं दिया। वाई द कोप्स माइंड डिड नॉट कंसीडर सोपी बिकॉज द मैन हु ब्रेक विंडो डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स। क्योंकि कॉप देखो जो कॉप का माइंड है उसने कंसीडर नहीं किया सोपी को, बिकॉज द मैन हु ब्रेक विंडोज़, क्योंकि वो आदमी वे लोग जो कि विंडोज़ को तोड़ा था या तोड़ सकते थे। ठीक है, डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स, तो वो लोग वहाँ पे रुके ही नहीं कोप से बात करने के लिए। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन, वो इतनी तेज भागे जितना कि वे भाग सकते थे। द कोप सा अ मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट रनिंग एंड दे रेन आफ्टर हिम। और यहाँ पे क्या होता है, जो कोप है उसने एक आदमी को देखा जो स्ट्रीट के बिल्कुल साथ साथ में चल रहा था और फिर भागने लग गया वो। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि कोप ने उसी को समझा कि हाँ यही क्रिमिनल होगा, और सोपी तो आराम से खड़ा था, अगर वो क्रिमिनल होता तो वो भाग जाता। तो इसीलिए जो कोप है उसका ध्यान ही नहीं गया सोपी की तरफ, और जो लोग भाग रहे थे, जो भीड़ थी, उसमें कोई एक आदमी जो बिल्कुल स्ट्रीट के साथ में चल रहा था और फिर भागने लग गया, तो उसी को उसने पकड़ लिया। क्वेश्चन नंबर 5, वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट, व्हाट इज़ द पुलिसमैन रेफरिंग टू। अब देखिए यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि हमारे पास ऑर्डर है कि इनको चिल्लाने दिया जाए। व्हाट इज़ द पुलिसमैन रेफरिंग टू, यहाँ पे पुलिसमैन क्या रेफ़र कर रहा था। द पुलिसमैन रेफरिंग टू द ऑर्डर्स दैट अलाउड कॉलेज स्टूडेंट्स टू शाउट। He said this to a man standing near him when Sophie shouted as if he was drunk, thinking that Sophie is a college boy. देखो यहाँ पे जो पुलिसमैन है उसने ये रेफ़र किया कि जो ऑर्डर्स उन्हें मिले थे ऊपर से, ठीक है, ऊपर मतलब गवर्नमेंट से या किसी से भी, जो उन्हें ऑर्डर मिले थे पुलिसमैन को कि जो कॉलेज के स्टूडेंट है उन्हें अलाउ कर दिया जाए चिल्लाने के लिए। उसने ये इसलिए कहा क्योंकि जो मैन जो उसके साथ में खड़ा था, जो पुलिसमैन के साथ में खड़ा था, तो वो उसको बता रहा था और वो क्या बता रहा था कि जब वहाँ पे आके जब सोफी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया तो पुलिसमैन अपने साथ वाले आदमी से बोलता है, ये जो इंसान है जो ये चिल्ला रहा है ये ज़रूर एक कॉलेज स्टूडेंट है और इसने पी हुई है इसीलिए ये चिल्ला रहा है। ठीक है, और ये एक कॉलेज स्टूडेंट है तो हम इसे कुछ नहीं कह सकते, इसे चिल्लाने दो। क्वेश्चन नंबर 6, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे फिर से आपके ट्रू फॉल्स आए हैं। फर्स्ट वन इज सोपी स्टोल अ मैन्स अम्ब्रेला। क्या सोपी ने किसी आदमी का अम्ब्रेला चुराया था? यस, ट्रू। द ऑनर ऑफ द अम्ब्रेला ऑफर्ड टू गिव इट टू सोपी। जो अम्ब्रेला का जो ऑनर था उसने ऑफ़र किया सोपी को कि सोपी को ही देने के लिए उसको ऑफ़र कर दिया। फॉल्स। द मैन हैड स्टॉलन द अम्ब्रेला दैट वॉज नाउ सोपीज़।
मतलब मैन आदमी जिसने की अम्ब्रेला चुराया था, दैट वाज नाउ सोपी, क्या वो सोपी था? यस, ट्रू। सोपी थ्रू अवे द अम्ब्रेला, सोपी ने अम्ब्रेला फेंक दिया था, ट्रू, क्योंकि वो उसके काम का ही नहीं था, वो तो उसने इसलिए चुराया था जिससे कि जिस आदमी का अम्ब्रेला है वो उसे भागते हुए देखेगा और वो पुलिसमैन को बुलाएगा और उसको पुलिस को पकड़वा देगा, ठीक है, इसीलिए वो अम्ब्रेला लेके भागा था, जिससे कि वो प्रिजन तक पहुंच सके। Question number 7. There was a sudden and wonderful change in his soul. What brought about the change in Sophie? एक बहुत ही बड़ा एक अचानक से और एक बहुत ही वंडरफुल चेंज आया उसकी सोल में, सोपी की सोल में। बट ब्रोट अबाउट द चेंज इन सोपी, तो ये सोपी के अंदर जो चेंज आया था वो क्या था? When सोपी केम नियर हिज ओल्ड होम, अब देखो जब सोपी है वो अपने पुराने घर की तरफ आता है, उसके पास आता है, ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड डेज एंड हिज चाइल्डहुड लाइफ, तो उसको याद आती है अपने पुराने दिनों की और अपने बचपन की लाइफ उसे याद आती है। ही सो हिज रॉन्ग डिज़ायर्स, होप्स एंड द लोस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, तो वो देखता है कि उसने कितनी गलत डिज़ायर, कितनी गलत चीज़ें उसने अपने मन में सोची, कितनी गलत आशाएं रखी अपने आप से, और अपने माइंड की सारी पावर उसने खो दी। मीन्स उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था क्योंकि वो एक गलत राह पे चल रहा था, वो एक गलत तरीके से मतलब अपने आप को ट्रीट कर रहा था, अपने आप को बना रहा था, ठीक है। अगर वो चाहता तो ये भी सोच सकता था कि मैं कहीं पे जाके काम ढूंढूं, छोटी मोटी जैसी भी उसको जॉब मिले वो जॉब करे और उससे पैसा कमा के वो विंटर से बचने के लिए अपनी हेल्प कर सकता था। अगर वो चाहता तो ऐसा भी कर सकता था, लेकिन उसने शुरू में क्या सोचा कि क्राइम करके अपने आप को जेल में वो मतलब पुलिस पकड़ ले उसको और उसको जेल में डाल दे, जज उसको पनिशमेंट के तौर पे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जब वो अपने पुराने घर को देखता है तो उसे अपनी बचपन की याद आती है कि उस टाइम पे मतलब उसकी कितनी अच्छी लाइफ थी, वो अपनी मदर के साथ रहता था, अपने मतलब दोस्तों के साथ रहता था, तो वो लाइफ कितनी अच्छी थी, कितनी शांति वाली लाइफ थी, पीसफुल लाइफ थी। तो वो कंपैरिजन करता है अपनी आज की लाइफ को उस लाइफ से कि वो लाइफ बहुत ही अच्छी थी, तो उसको उस लाइफ की तरह ही जीना चाहिए। तो अब देखो आगे क्या होता है। दीज मेड, तो ये सब चीज़ें जब उसने अपने माइंड में सोची, दीज मेड सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, तो उसके अंदर एक बहुत ही अचानक से और एक बहुत ही वंडरफुल चेंज आया उसकी सोल में, मतलब उसके अंदर। देन ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, तो वो सोचता है कि मैं लड़ूंगा और अपनी लाइफ को चेंज करूंगा, पुल हिमसेल्फ अप, अपने आप को ऊपर उठाऊंगा, एंड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, और दोबारा से एक मतलब खुद को तैयार करूंगा, अपने आप को साबित करने की कोशिश करूंगा। मीन्स कि मैं भी एक अच्छा इंसान हूँ और मैं भी लाइफ में अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है। मैं भी मतलब जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे लड़ सकता हूँ और अपने आप को ऊपर उठा सकता हूँ, मीन्स सक्सेसफुल हो सकता हूँ, ठीक है। अगर वो मेहनत करेगा तो सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा लाइफ में। तो ये सब चीज़ें सोच के उसके अंदर चेंज आता है, ठीक है, और वो सोचता है कि सही राह पे चलना चाहिए जिससे कि उसकी लाइफ जो है वो भी पीसफुल हो जाए, और उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था ये सब कुछ सोच के। लेकिन आपको पता है हमने कल पढ़ा था एंड में क्या होता है उसके साथ, जब वो अच्छा सोच रहा होता है तो तभी कोप आ जाता है उसको मतलब पकड़ने के लिए, क्योंकि वो बहस करता है पुलिस के साथ और इस तरह से वो जेल में चला जाता है 3 महीने के लिए, ठीक है। दीज आर द वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ योर चैप्टर। ओके, नाउ you will write and learn these word meaning and question answer in fair register. Okay, thank you and take care.